नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह के मंच से उतारे गए प्रणव सिंह चैंपियन, गुस्से में छोड़ा कार्यक्रम। चमोली जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने दिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदात, लोगों में भारी आक्रोश। चमोली जिले के कांडाई गांव की महिलाओं ने की नेक पहल, शराब पर लगाया प्रतिबंध। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित रैली में अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि की रचना करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। ना जाने कितने युवा राज्य की मांग करते हुए शहीद हो गए थे। भाजपा भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ इस मांग को बुलंद कर रही थी। तब उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई थी, इससे भी याद कीजिएगा। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को कांग्रेस के राज में कमजोर कर दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, इन सब के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के शुभारंभ के मौके पर भाजपा ने यूथ और पार्टी के तमाम नेताओं को एकजुट कर लिया, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की नाराजगी भी इस कार्यक्रम में दिखाई दी। दरअसल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अमित शाह के कार्यक्रम के मंच पर चढ़ गए, जहां से उन्हें नीचे उतरने के लिए कह दिया गया। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गुस्से में मंच से नीचे उतरे और सीधे अपने घर की ओर निकल गए। बता दें कि कार्यक्रम में विधायकों के लिए बैठने की अलग जगह बनाई गई थी, लेकिन चैंपियन को ये नागवार गुजरा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चैंपियन ने पार्टी पर अपना गुस्सा उतारा हो। इससे एक दिन पहले ही चैंपियन गुर्जर समाज के जरिए खुद के लिए मंत्री पद की मांग कर चुके हैं। गुर्जर महासभा ने तो सीधे तौर पर बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर चैंपियन को मंत्री नहीं बनाया गया तो 2022 चुनाव में उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चमोली जिले के कांडई गांव में महिलाओं ने शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। गांव की खुली बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि शादी समारोह सहित किसी भी कार्य में शराब परोसी गई या पी गई तो महिला मंगल दल की ओर से 5,000 जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसका गांव से बहिष्कार किया जाएगा। गांव में व्यक्तिगत तौर पर भी शराब पीने और पिलाने को प्रतिबंधित किया गया है। और जब तक शराबबंदी नहीं हुई तब तक कोई गांव में सुधार नहीं होगा। और हम इस शराब से बहुत परेशान हैं और हम हर गली, हर वक्त, हर कार्य में इसी दारू से पीड़ित रहते हैं। और हम हमेशा ही इस शराब से बहुत परेशान और इतने परेशान कि हम जनता के सामने हम खड़े होकर भी अपनी बात नहीं बोल सकते। आने जी ने जो यहाँ पर आकर हमको ये मार्गदर्शन दिया, हम इसके लिए उनको भी हम अपने साथ, उनके साथ रहकर हम भी और भी जागरूक बनेंगे। और इस संगठन के लिए हम हमेशा कन्ना से कन्ना मिलाकर लड़ाई करते रहेंगे। इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं और अपने बहनों को भी जो पीछे जाने चाहते हैं उनको भी आगे लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग हमेशा अपने बातों को मन में रहते हुए घूटते अपने दम को ऐसा बनाते थे कि हम कैसे बोलेंगे, आज हमको जागरूकता हुई कि हम इस बात को आगे अवश्य बढ़ाएंगे। घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करने देहरादून पहुंचे अमित शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में फिर उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इस दौरान शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने हरीश रावत को खुली बहस की चुनौती दी है। मसूरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पूर्व जन औषधि केंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी के सामुदायिक भवन में कार्यक्रम जन औषधि केंद्र की फार्मासिस्ट डॉक्टर नेहा पडियार और सहायक वंदना नौटियाल के द्वारा आयोजित चिकित्सा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व आईजी मनोरंजन त्रिपाठी ने अपने संबोधन में जन औषधि के बारे में बताया कि सरकार का ये आम जनता के लिए एक प्रकार से तोहफा है, जहां पर महंगी से महंगी दवा बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। MBI की तरफ से फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर उनका स्टोर लबासना में है। और आज यहाँ पर हम यूनिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे हफ्ते से यूनिटी वीक चला जा रहा है, जो 31 अक्टूबर में हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो उन्हीं की उसमें आज हम यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में और जन औषधि के दवाइयों के बारे में, जन औषधि के बारे में यहाँ बच्चों को बताएंगे ताकि वो आगे जाके और बता पाएँ और सबको अवेयरनेस हो कि क्या जन औषधि कर रही है, क्या सब ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। और जो यहाँ
जिला पंचायत चमोली में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विवाद के बाद अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। पंचायत उपाध्यक्ष ने इसका एक पत्र शनिवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। उन्होंने पत्र में अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से उन पर भाजपा के इशारों पर जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाने के बयान के बाद ये निर्णय लेने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि बीती 23 अक्टूबर को जिला पंचायत चमोली के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने एक पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी पर नंदा देवी राज जात में अपने चहेतों को नियम विरुद्ध कार्य देने सहित 11 मामलों में मनमानी करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद से चमोली की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। रानी पोखरी में 2 दिवसीय स्वच्छता अभियान मिशन दीपावली और सांस्कृतिक मेला शुरू हो गया है। मेले में महिला समूह ने अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए। आपको बता दें कि स्थानीय उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना भी मेले का उद्देश्य है। मेले का शुभारंभ मेला आयोजक ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी के साथ सीनियर सिटीजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। सहायता समूह है, मैं रानी पोखरी ग्रांट से हूँ। हमारे क्लस्टर का नाम स्वाभिमान क्लस्टर है और संगठन हमारा नई दृष्टि का आम संगठन है। कितना महत्वपूर्ण होता है इस तरह के मेले आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की? इस तरह के मेले से हमें बहुत मदद मिलती है, जिससे हमें समाज में एक नई पहचान मिलती है, हमारे प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलता है, जिससे हम उन्हें आगे बेचें, आगे लोगों तक जाए। इस तरह से हमें इस मेले में बहुत तरह का हमें एक नया रोजगार मिलता है, आगे हमें प्रोडक्शन के लिए अच्छा मार्केट प्राप्त। आपके समूह से जुड़ी हुई हैं? हमारे समूह में 11 महिलाएं हैं। क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हो? हमारा प्रोडक्ट है लहसुन का अचार हम लोग बनाते हैं, मिक्स अचार हमारा है, मशरूम का अचार है, नींबू का अचार है और जूस वगैरह है। ये सब हम लोग सब सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे। अपना? मेरा नाम रीना रावत। कोविड की वजह से सब लोग अभी घरों पे ही थे, काफ़ी समय से कुछ ऐसा उनको मोमेंट नहीं मिला था। तो एक और इसमें का जो मेरा जो थिंक है, मेरा जो उद्देश्य है वो सबसे ज़्यादा स्वच्छता का है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति इसमें नुक्कड़ नाटों के द्वारा जागरूक किया जाएगा, समझाया जाएगा। क्योंकि माननीय मोदी जी का हमारा एक मिशन है कि स्वच्छ भारत के लिए। तो अब स्वच्छ भारत तभी होगा जब हम स्वच्छ अपने गांव को रखेंगे। तो काफ़ी लोगों को अभी स्वच्छता में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, मैं यही बोलूँगा। तो मेरा एक माध्यम ये भी था कि मेला लगाने का कि स्वच्छता पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा। कुछ हमारे दूरदर्शन की टीम आ रखी है, उनके द्वारा नुक्कड़ नाटक करे जाएंगे और साथ साथ हम हमारे जो महिला समूह हैं उनके भी हमारे जो गांव में प्रोडक्ट हो रहे हैं उनके एक बाज़ार मिलेगा, उनको लोगों को जागरूक हो जाएंगे कि भाई हमारे गांव से महिलाएं जो ये बनाती हैं इनको सामान यहीं से यहीं लें, ताकि यहाँ का पैसा यहीं रहे। और दूसरा मेन चीज़ है कि हमारा लोगों को मेले में थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी दिखाई देंगे, गाने भी दिखाई देंगे, उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी दिखाई जाएगी। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है। चलो आओ पहाड़ों पर गीत की निर्माता और गायिका साहित्यकार डॉक्टर रितु सिंह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पौड़ी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है। रितु सिंह का कहना है कि इस बार कांग्रेस महिलाओं को अवश्य मौका देगी। डॉक्टर रितु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा कि मैं डॉक्टर होने के नाते कई ग्राम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी है और उसका लाभ मुझे अवश्य मिलेगा। साथ ही मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखा है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। भाजपा ने केवल लोगों को ठगा है और आज लोग महंगाई से त्रस्त होकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा ले रही हैं। आपको पता है तो जो प्रियंका गांधी जी ने भी यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की है, उनको मौका देने की बात की है। और उत्तराखंड में भी कहीं ये बात चल रही है कि महिलाओं को आगे किया जाएगा, युवाओं को आगे किया जाएगा, ताकि हम पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे ये मौका दिया जाए तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि बहुत अंदर तक जाती हूँ और आपने मेरे गीतों में भी देखा है कि मैंने हमेशा पहाड़ों की बात की है, पलायन की बात करी, पर्यटन के मुद्दों को उठाया, मैंने पर्यटन के ऊपर गीत लिखा है। और क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मेरे शब्द हैं, वो जो मेरे मन की पीड़ा है मेरे शब्दों से छलकती है, लेकिन शब्दों के साथ साथ यदि मुझे कर्म करने का अधिकार मिल जाए तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। सड़कें, शिक्षा और नौकरी की हालत देखें, सड़कें, शिक्षा और नौकरी की हालत देखें, या फिर बस अड्डे की तब से पिट्टी भत देखें। बेकाबू नेताओं की हम मारी मत देखें, पीपीपी के रूप में आई हम शामत देखें। क्यों दोहराएं समय दोबारा वो हरकत देखें, स्वयं सजाएं पौड़ी को हम फिर बरकत देखें। मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र के पास लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात और असामाजिक तत्वों द्वारा वाहनों को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर प्रशासन और पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। देर रात को असामाजिक तत्वों द्वारा एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया गया, वहीं एक दुकान के ताले तोड़ने का भी प्रयास किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुशाल ने बताया कि रात के समय असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार वाहनों से छेड़छाड़ कर वाहनों को नुकसान पहुँचाकर तेल, टायर आदि चोरी कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार देर रात को असामाजिक तत्वों द्वारा मारुति कार के शीशे को तोड़कर उसके स्टीरियो
को चुराने की कोशिश की गई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वहीं पास की दुकान के ताले तोड़ने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भी हुसैनगंज और आसपास के क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी करने का प्रयास करने के साथ वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा मसूरी कोतवाली में की गई, लेकिन मसूरी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं देखने में आ रही है कि यहाँ पे कभी कोई किसी के शीशे तोड़ दे रहा है, कभी एक असामाजिक तत्व आ रहे हैं। इनकी क्या मंशा है इस पे तो हम कुछ जानना नहीं चाहते, लेकिन क्या बोलते सही कभी किसी की दुकान टूट जाती है, दिक्कतें तो है ही। अब यहाँ पे हमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह की जरूरत क्या मानते हैं, पुलिसिंग भी नहीं हो पा रही है जिस तरीके से रात को जहाँ पेट्रोलिंग होनी चाहिए, हमने ये भी एक कारण हो सकता है। हमने 3 महीने पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी, अभी कुछ दिन पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन जब भी हम ऐसा कोई काम बोलते हैं इन्हें तो ये हमेशा स्टाफ का हवाला देते हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है और उस वजह से दिक्कत उस वजह से दिक्कत होती है सर। ये हो गया है कि हर 1-1.5 महीने में कोई ना कोई वारदात हो ही जाती है। अभी दूसरी महीने में 1-1.5 महीने में दूसरी बार ये वारदात हो गई है। शीशा तोड़ दिया है, सारा अंदर का सामान बिखेर दिया है, जो भी सामान है। और कुछ समय पहले अभी यहीं पे बगल में चाय की खोखा था, स्टॉल था, वहाँ भी चोरी की है बच्चों ने। तो थोड़ा सा इस और थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि सुरक्षा सही रहे। अगर सीसीटीवी कैमरा वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो इन चीज़ों पर रोक लग सकती है सर। तो काफ़ी दिक्कतें भी हो रही है, काफ़ी दिक्कत है जी जी। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो उसकी जो रोक है वो रोक लग सकती है इन पर। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ के लोगों को लगा था कि अब विकास होगा, हुआ भी है, लेकिन आधा अधूरा। नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क के हाल खस्ता है। बारिश के समय में तो लोगों का चलना भी दुर्भर हो जाता है और इस सड़क पर कई गांव भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले इस सड़क की मरम्मत कार्य का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था, उस पर अब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई। अधिकारी कह रहे हैं जब बजट आएगा तभी यह सड़क दुरुस्त हो पाएगी। नाम रचना पुंजीर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी कभार तो पानी पाँव के ऊपर भी आ जाता है। यहाँ पे एक गड्ढा है, वहाँ से बहुत सारे पानी आता है और कभी कभार पत्थर भी गिरते हैं, किसी को चोट भी लग जाती है। कभी कभार हम फिसल जाते हैं यहाँ से तो हम गिर भी जाते हैं। बरसात में हमें विद्यालय की छुट्टी भी करनी पड़ती है। नाम रानी पुंजीर है, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ, जिसके कारण कि हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। सड़क बहुत गंदी है जिससे यहाँ पत्थर आ रखे हैं, हमें यहाँ आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी तो हम गिर भी जाते हैं, पत्थर आते हैं ऊपर से, पानी भी बहुत बढ़ जाता है बरसात में। मेरे एक सरकार से एक ही निवेदन है कि इस सड़क को अच्छा बनाया जाए, यहाँ जहाँ गधे रहे, जहाँ खाले आते हैं वहाँ पुलिया लगाया जाए। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम शोभन सिंह नीगी है, मैं यहीं नीर गाँव का निवासी हूँ और यहाँ पर बड़ी समस्या ये है सड़क की और बिजली की भी है और मोबाइल टावरों की भी है। और बिजली भी यहाँ पर बहुत बरसात में बहुत कट ऑफ हो जाती है और कभी कभी ये खंभे भी टूट जाते हैं और रोड की ये हालतें हैं, आप यहाँ देख ही रहे हो। और इसमें जो है यहाँ पर बरसात में पानी का बहुत बड़ा गधेरा से आ जाता है यहाँ बीच नीर गाँव के थोड़ा धारकोट के आगे बीच में। और मतलब काफ़ी ऊपर से स्लाइडिंग भी आती है। यहाँ पर बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आता है और बच्चे को गांव वालों को आने जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ पर किया जाए एक पुलिया बनाया जाए और इस रोड को पक्के ढंग से डामरीकरण किया जाए। ये सड़क जो है ये मैंने सुना है PNJ द्वारा है कि आज तक किसी ठेकेदार के पास थी, लेकिन अब शायद PNJ इसमें अपने आप की ही देख रेख कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई भी देख रेख नहीं है और कोई इसमें कोई शुद्धिकरण कोई काम नहीं हो रहा है और इसकी जैसी तैसी हालत ख़राब है इस रोड की। जनप्रतिनिधि कभी कभी आते हैं चले जाते हैं, जब आगे रोड टूट जाती है वहाँ बगड़धार लखाली वाली रोड टूट जाती है, यहाँ पर तो बहुत ट्रैफिक बह जाता है। उस समय तो बहुत लोग आते हैं जाते हैं, उस समय बोलते हैं हम करने वाले हैं तुरंत, ठीक। बाकी जो है फिर उसके बाद होता कुछ नहीं है। हाँ, होता कुछ नहीं है यहाँ पर, जबकि इस रोड में कम से कम 10-15 गाँव जो है इसमें रोड में टच है। जी हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। एक्चुअली मेन इसमें जो हमारा ड्रॉबैक है, ये जो हमारे जो रिजॉर्ट इस रोड में आपने देखा होगा, कई प्राइवेट लोगों के जगह जगह अपनी रोड काट रहे हैं, अपने कई रिजॉर्ट काट रहे हैं। लोगों ने कई हिल साइड में मकान बना के मलबा फेंक देते हैं, उससे हमारी नालियाँ बंद हो जाती हैं, जो पानी बहता रहता है। तो ये काफ़ी समस्याएं हैं जो कि हमने पहले भी इनको काफ़ी नोटिस भी दिए इन लोगों को, लेकिन इन लोकेलिटी के हिसाब से इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा इस पर रोड का कुछ हाथ इन लोगों का है। हाँ, इसके एक्चुअली हमने आज से 2 साल पहले भी 1 करोड़ 90 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा था
लास्ट ईयर दैवीय आपदा पे भी कई प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन बजट पूरा न मिलने के कारण वो सैंक्शन नहीं हो पाए। अब जो है करंट जो आपका मानसून डैमेज है उससे वो सड़कें और टूटती हैं। अगर उसका रिपेयर ना हो तो आप जानते हैं कि उसके बाद सड़कें और टूटती है, तो और ज़्यादा डैमेज होता रहता है। तो ये कुछ बजट का अभाव होता है ही। अब इस बार जिलाधिकारी महोदय को भी हमने कुछ एस्टिमेट भेजे हैं, तो युवा डे हमारा जो है वहाँ भी एस्टिमेट भेजे हैं। देखिए पर बजट प्राप्त होता तो इस पर शीघ्र ही मरम्मत का काम किया जाएगा। और इसमें मेन रीज़न ये भी था कि जैसे हमारी जो ऑल वेदर रोड जो NH-94 है, इसमें जब ये निर्माण चल रहा था तो मैक्सिमम ये रोडें बंद होती तो सारा ट्रैफिक हमारा जो है इसी नीर रोड से ही क्रॉस होता था, चाहे ऋषिकेश जाना हो चाहे उधर आगे टेहरी को क्रॉस होना हो। अब ग्रामीण सड़कें, क्योंकि ये ग्रामीण सड़क है और ये जो रोड थी वो T2 जो आपके डेस्टी उसमें ट्रैफिक एजेंसी में T2 में ही डिजाइन थी, जिसमें 60 की ADT है, जो एनुअल डेली ट्रैफिक है 60 चलने चाहिए। और जब हमने उसमें आकलन किया तो ये जो 60 पूरे उसमें चलते हैं, ये एक घंटे में 60 ट्रैफिक निकल रहे थे, जबकि वो जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल भी है, हमने उसमें जिलाधिकारी महोदय को भी लिखा था, वहाँ भी लिखा था कि इसमें हैवी कॉमर्शियल व्हीकल अगर चलेंगे लगातार तो ये क्रस्ट जो है फेल हो जाएगी। तो लेकिन लगातार ही हर हफ्ते या 10 दिन में बंद होती तो 50 से 60 ट्रैफिक पर आवर इस पर चलना चाहिए, जो कि महीने में चलनी चाहिए। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, बहुत अधिक डैमेज इससे हुआ है। जबकि MCV हमारा जो मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल है वो भी 20-25 के लिए जा रहा हुआ है, जो ADT 100 होनी चाहिए। हमारी ADT 60 के लिए डिज़ाइन है, तो उससे भी काफ़ी क्रस्ट पे थोड़ा नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।